डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब टॉपिक पढ़ेंगे तो सबसे पहला मैटर ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं, क्या है, व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। टॉपिक इज डिफरेंशियल इक्वेशन। So content says what is the differential equation? That equation in which, or we can say that equation which is formed by, which consists three elements, at least three elements. At least का मतलब क्या हो गया? It means we can say that the one is dependent variable, second independent variable, and third differential coefficient should be there. The main point, differential coefficient should be there. ठीक है, what differential coefficient what is? dy dx. Differential coefficient means dy dx, and this differential coefficient, ये जो differential coefficient होता है, that is always with the dependent variable dy dx. We take dy dx. Content is we take dy dx. This is the differential coefficient for the dependent variable. And now the matter arises here, what is the dependent variable or what is the independent variable. Already I told to all of you, but okay, I tell you, that's nice. Okay, I tell you what is the dependent and what is the independent. Means let us see an equation y equals to 2x plus 3. In the y equals to 2x plus 3, what is dependent, what is independent? We have two variables. Always we have two types of the variable. The one is independent variable and second is dependent variable. This x is independent variable. This is independent variable. Okay, this is independent variable, and this y is dependent variable. Okay, dependent variable. ठीक है, क्लियर हो गया? Why this is independent? Because x is free. नॉर्मली क्या होता है जब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं क्वेश्चन में, क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं x की वैल्यू को हम लोग अपने आप पुट करते हैं, x इक्वल टू 0 1 2 3 लाइक दिस वन, तो अपने आप पुट कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चाहे वो पुट कर लें, इट्स मीन वी आर इंडिपेंडेंट। लेकिन x की वैल्यू पुट करने के बाद हमको y की वैल्यू मिलती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, y डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि y जो है वो x पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, तो दैट्स व्हाई y इज कॉल्ड द डिपेंडेंट। तो जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है वो y के साथ में आता है, मीन्स हमेशा डिपेंडेंट के साथ में आता है। लेकिन अगर यही इक्वेशन, अगर इसी इक्वेशन को हम लोग कन्वीनियंस लिख दें, कैसे, ऐसे लिख दें कि x इक्वल्स टू 2y प्लस 3। अब यहाँ पर ये हमारे पास इंडिपेंडेंट हो गया और ये हमारे पास कैसा हो गया, डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, ये डिपेंडेंट हो गया और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट हो गया। क्लियर हो गया? ऐसे केस में ये हमारे पास डिपेंडेंट है, तो अगर हम यहाँ पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो हमारा यही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy dx में आगे क्या आ जाएगा, dx dy हो जाएगा। तो जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें हमारे पास नॉर्मली तीन चीज़ें आती हैं। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल अर्थात y, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल अर्थात x, और एक हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल मींस dy dx या फिर dx dy, जैसा कंडीशन के अकॉर्डिंग हो। प्लस साथ में कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है, कॉन्स्टेंट भी उसमें हम लोग शामिल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से मिलकर जो हमको इक्वेशन मिलती है, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। कितना समझ में आ गया? देखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में हमारे पास कुछ और चीज़ें भी होती हैं। जैसे सबसे पहला हमारे पास एलिमेंट होता है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्या है? तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ाया होगा,
मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, डिफरेंशिएशन में बताया है कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? व्हेन वी डिफरेंशिएट वन टाइम इट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव। यही चीज जो हम लोग कहेंगे दो बार उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट एक्सरसाइज में, तो डिफरेंशिएशन था ना, तो वो भी हमारे पास क्या थी, उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये तो होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसी तरह से थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर। मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर मीन्स हम किसी इक्वेशन को जितने अधिक से अधिक बार क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। हम लोग जितने अधिक से अधिक बार डिफरेंशिएट करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्डर। मैक्सिमम डेरिवेटिव इज ऑलवेज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन, मैक्सिमम डेरिवेटिव। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं इक्वेशन है dy dx प्लस x इक्वल टू 0। हाउ मच टाइम दिस इक्वेशन इज डिफरेंशिएटिंग? इट इज वन टाइम ओनली। यू कैन सी दिस इज dy dx only one time we are differentiating. Yes or no? We have differentiated means after one time derivative we will get this equation dy dx plus x equal to 0. Yes or no? मैटर खत्म हो गया। तो इसका जो ऑर्डर हमारे पास होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास ऑर्डर इसका 1 होगा। ठीक, फिर हम लोग बात करते हैं यही चीज को हम लोग अगर लिखते हैं d2y dx2 प्लस x इक्वल टू 0, यहां पर दो बार डिफरेंशिएट हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी चीज को हम लोग एक और कर लें, अगर हम लोग 3 बार उसको हम लोग लिख लें, जैसे कि d3y dx3 प्लस x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये हम लोग ऑर्डर को वॉच करने का तरीका होता है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ कंडीशंस भी आती हैं और कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, बात हम लोगों ने करी, यहीं पर इक्वेशन आ गई d2y dx2 प्लस 3 d3y dx3 प्लस x dy dx प्लस 7 equal to 0. So now what will be the order of this equation? Now what will be the order of this equation? In such cases we take always the maximum order. सबसे अधिक ऑर्डर किसका है, इस टर्म का है, 3 का। इस भाई जब तीसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तभी तो d3/dx3 आएगा। पहली बार डिफरेंशिएट करने पर dy/dx आया, दूसरी बार डिफरेंशिएट करने पर मतलब d2/dx2 आया, उसके बाद जब तीसरी बार करोगे तभी तो d3/dx3 आएगा। तो ऐसे केस हम लोग क्या कहेंगे कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हमारे पास, इसका जो ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। इट इज क्लियर नाउ, समझ में आ गया व्हाट इज द ऑर्डर। अब बात करते हैं डिग्री। 2 केस होते हैं, पहला केस ऑर्डर बोला और दूसरे केस में क्या बोल रहा हूँ, डिग्री बोल रहा हूँ। डिग्री क्या होती है? डिग्री नॉर्मली हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आई थिंक 6th क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने डिग्री क्या होती है, 7th में पढ़ा डिग्री क्या होती है, 8th में 9th 10th 11th हर का डिग्री बोलते हैं। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? whose degree is 2, power is 2, whose degree is 2 means किसी वेरिएबल की जो पावर होती है दैट इज कॉल्ड डिग्री। दिस 3 इज नॉट द पावर, दिस इज नॉट द पावर, दिस इज नॉट द डिग्री। ये पावर नहीं है, ये 3 बार इसको डिफरेंशिएट किया गया है तब d3 मिला है। इसको बोलने का तरीका यही है, d3y dx3। इसको बोलने का तरीका क्या है, d3y dx3, dy dx, d2x not d square, sorry d2y not d square y, this is not square, d2y dx square, x square है but this is not d square y। तो this 2 3 1 these are not the degree। डिग्री का मतलब जो उसके ऊपर पावर लगी होती है। अब इसी इक्वेशन को देख लें, यहाँ पर पावर लगा दिया 3 मान लेते हैं सपोज, 3 में कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि 3 यहाँ भी आ रहा है, इसको हमने 4 कर लिया, थोड़ा सा चेंज हो गया, पावर क्या आ गई 4 आ गई, ठीक है।
अब अगर हम लोग उसको 4 देखेंगे, उस केस में कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी, इसको थोड़ा हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, अब मीन्स यहां पर पावर 4 लगा दिया हम लोगों ने। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? Hey there. नहीं, Subscribe to my channel. यही नहीं And होता। also press this bell icon. जो हमारे पास ऑर्डर होता है, जिस जगह पर ऑर्डर लिया जाता है, उसी की पावर डिग्री कहलाती है। बस यहां पर ऑर्डर 3 है, इसका मतलब ये जो हमारे पास कंटेंट है, ये दिस वन, इसके ऊपर कितनी पावर है? 1। इसके ऊपर 1 पावर है, तो हम लोग कहेंगे कि इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। इसके अलावा किसी भी टर्म में, किसी भी टर्म आपकी डिग्री चाहे जितनी हो जाए, 2, 5, 10, 50, लाख, करोड़, अरब, जितनी हो जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कम खाएंगे, गम खाएंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि 1 करोड़ देख के ललचा जाएगा, अरे 1 करोड़ ये लेंगे, नहीं, हम 1 करोड़ नहीं लेंगे। हमारे घर में जितना है उतना हम लेंगे, बाकी से मतलब नहीं है, वो हमारा नहीं है। यहाँ पर हमारा घर आता है किसमें, हमने जब ऑर्डर 3 लिया है, मतलब हमने कहा 3 कमरे का घर लेंगे, तो इस 3 कमरे के घर में रहेंगे ना, हम इससे बाहर क्यों जाएंगे? हम इससे बाहर नहीं जाएंगे। और समझ में नहीं आ रही है? तो यहाँ पर हमारे पास अगर ये ऑर्डर है, तो इसी की हम लोग डिग्री काउंट करते हैं। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डिग्री हमारे पास कितनी हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 1 हो जाएगी। समझ में आ गया क्या होता है ऑर्डर, क्या होती है डिग्री? तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर और डिग्री काउंट करते हैं। कहीं कहीं पर जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग उसमें देखते हैं कि आप इसमें बुक सॉल्व करो, क्वेश्चन देखोगे, सॉल्व करोगे, देखोगे, इसमें कई जगह पर ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर तो इतना है बट डिग्री है ही नहीं, डिग्री लेस। मैं दिखाता हूँ, एक दो क्वेश्चन आप लोग सामने दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर देखें, अब देखिए कि डिग्री कहाँ नहीं होती है, कैसी कैसी नहीं होती, देखिएगा। केस आया, मान लेते हैं एक क्वेश्चन है हमारे पास, d2y dx2 प्लस x साइन dy dx। अब ऐसा केस आ गया, तो यहां पर डिग्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास साइन आ गया। साइन किसके साथ आ रहा है? dy के साथ। अब ये डिग्री नहीं है, ठीक है। लॉग आ जाएगा, इनवर्स फंक्शन कोई ऐसा इस प्रकार का अगर उसके साथ में आ गया, अकेला है, tan इनवर्स x है, कोई दिक्कत नहीं, तब डिग्री होगी। अगर tan इनवर्स x है तो डिग्री होगी, लेकिन अगर tan इनवर्स dy dx टाइप की चीज मिल जाएगी तो वो आपकी डिग्री में काउंट नहीं होगी। तब हम क्या कहेंगे? ऑर्डर तो है। नाउ द ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन इज, ऑर्डर इज 2, ऑर्डर तो 2 है, बट इफ यू टॉक अबाउट द डिग्री then this is not defined, degree is not defined। डिग्री हमारे पास कैसी होगी? वो हमारे पास नॉन डिफाइंड। समझ में आ गया? तो किस तरह से हम लोग ऑर्डर और किस तरह से हम लोग डिग्री को काउंट करेंगे। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मैं एक आध क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोगों को। हालांकि मैंने लगभग हर टाइप की कंडीशन को क्लियर कर दिया है, प्रयास किया कि सब क्लियर हो जाए, बट फिर भी कुछ एक आध बुक के एग्जांपल्स लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। पहली क्वेश्चन हमारे पास है, दिस इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर dy dx प्लस 2xy। दिस इक्वेशन इज now see, this equation is x square dy dx, it is x square dy dx plus 2xy plus 2xy minus 6x equal to 0. This is an equation of which we have to find the degree and the order. So what will be the order of this equation? What will be the order? One time this equation is differentiating one time, means after one time differentiation we are getting this equation, क्योंकि dy dx is coming only, केवल dy dx तो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस चूंकि यहाँ पर केवल एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो हमारे पास उस केस में ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 1। और अब रही बात डिग्री,
तो अगर हम लोग डिग्री की बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी, वो भी 1 हो जाएगी, क्योंकि dy dx को हमने सेलेक्ट किया था। और इसके ऊपर अगर हम इसको सर्किल को यहाँ से रिमूव कर दें और अगर देखें ऐसे ब्रैकेट लगा दें तो देखिएगा इसके ऊपर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हमारे पास हो जाएगी। कितना समझ में आया? तो हाउ विल वी गेट द डिग्री एंड द ऑर्डर, ये क्लियर हो गया। मैं आपको एक आध क्वेश्चन और क्लियर करता हूँ। कंडीशन, एक सेकेंड कंडीशन देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज में है, एंड दिस इज d2y dx2, इट इज d2y dx2 इक्वल्स टू 1 प्लस dy dx स्क्वायर पावर 3/2, 1 प्लस dy dx की होल स्क्वायर की पावर 3/2. Now this is the equation and we have to find out the order and degree. So will you tell me what is the order of this equation? Order of this equation is 2. Exactly the answer is 2. क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, यहाँ पर देखेंगे तो 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, यहाँ देखेंगे तो 1 ही बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना हो गया, 2 हो गया। सो आंसर इज 2। ऑर्डर तो 2 आ गया, ठीक है। लेकिन इस ऑर्डर के बाद हम लोग बात करेंगे जब डिग्री की, तो केस क्या आएगा, ऑर्डर कितना हो गया, 2। अब अगर बात करते हैं डिग्री की, तो डिग्री कितनी आएगी हमारे पास, यस एग्जैक्टली यू विल से 1, बट दिस इज रॉन्ग, this is wrong and we cannot say 2. First of all we will remove this 3/2. हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन we can say about the degree. So this is 3/2. So we will take the square of both sides. हम लोग दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे। तो जब स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी विल डू, इट इज स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। देन वी गेट व्हाट वी गेट नाउ, वी गेट इट इज d2y dx2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू इट इज 1 प्लस dy dx होल स्क्वायर टू द पावर 3, बिकॉज 2 will cancel. It is clear. Now this equation is a perfect equation. अब बताइए, अब हम क्या कहेंगे डिग्री के बारे में। अब हमारे पास डिग्री आती है 2, क्योंकि इसकी d2y dx2 की पावर कितनी आ गई, 2 हमारे पास आ गई। तो हमारे पास डिग्री कितना हो गया, 2 हमारे पास डिग्री आ गई। कितना समझ में आया कि ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, कैसे ऑर्डर कैसे डिग्री निकालेंगे, समझ में आ गया एवरीबॉडी क्लास? वेरी गुड। सुनाओ, यहाँ पर आपके सारे कंसेप्ट ऑर्डर और डिग्री वाले खत्म हो जाते हैं। इस पहली एक्सरसाइज को आप सब लोग सॉल्व कीजिए और बताइए, जो प्रॉब्लम है डिस्कस कीजिए, बताइए कैसे क्या है क्या नहीं है। हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो भी पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है।